जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उपाध्याय सर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो सेम इसी टॉपिक पे अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन एक बार मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये जो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, ये आपको क्लास 10th में भी मिलेगा और क्लास 12th में भी मिलने वाला है। ठीक है ना। तो एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आ जा रहा है, उम्मीद है कुछ है नहीं, 2 लाइन का डिफिनीशन है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखता हूँ क्या इसमें कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन हेडिंग है आपका। इसमें परिभाषा क्या, प्रकाश का परावर्तन होता क्या, प्रकाश के बारे में मैंने प्रकाश होता क्या इसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी बता चुका हूँ, तो आप पिछड़ा जगह के देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना। चलो प्रकाश का परावर्तन आज मैं फिर से समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा इसका होता है, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा होता है कि जब प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, कोई एक चिकना तल हो, मान लो कि वह आपका क्या हो, दर्पण हो। ठीक है ना। कोई चिकना या कोई भी A to Z कोई भी चिकना या कोई परावर्तक तल हो जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाए। ठीक है ना। तो कह रहा जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, आपको क्या करना है, परिभाषा आप चाहो, मैंने सब लिख भी दिया है, इसका चित्र भी बना दिया, तो आप चाहे चित्र को समझ करके परिभाषा याद कर लो या परिभाषा को समझ करके चित्र बना दो। ठीक है ना। 4 नंबर का फिक्स है भाई। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, कोई भी एक प्रकाश यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, वो तल कैसा है, समतल दर्पण है। तल कैसा है, समतल दर्पण मैंने लिया है, आप कुछ भी कोई चिकना तल ले सकते हो। परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर क्या होता, पुनः उसी माध्यम में, जिधर से उसी माध्यम में पुनः लौट जाए, तो लौटने की इस प्रक्रिया को, तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का भाई परिभाषा 2 लाइन का एकदम सिंपल सा है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, कोई एक प्रकाश की किरण, माना कि यहाँ पर सूर्य है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सूर्य है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकल रही है। अब एक ही प्रकाश की किरण नहीं निकलेगी, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, बाकी तो ये तो चारों दिशाओं में जाएगा प्रकाश की किरण ना। तो मैं वहाँ से एक प्रकाश की किरण या एक टॉर्च ही ले लो। ठीक है ना। किसी समतल दर्पण पे आप क्या करो, यहाँ पर एक दर्पण ऐसे कर लो, और आपको क्या करना कि यहाँ पर एक टार्च है। ठीक है ना। टार्च को कैसे बनाए भाई, अब क्या करना कि प्रकाश की किरण यहाँ से निकला, किसी तरह से आप समझ लो, प्रकाश की किरण आपको यहाँ से ढेर सारा निकल रहा है। ठीक है ना। तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को ऐसे ऐसे इस दर्पण पे पड़े, इस चिकनी तल पे पड़े और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का भैया परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आए, दर्पण से पड़े, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इधर ना आए, ठीक है ना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से या किसी समतल तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो लौटने की, टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का भैया परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सिंपल है ना। तो आप, उम्मीद है करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से या किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, कोई प्रकाश की किरण है, दर्पण पे पड़ा, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर ना। आपको क्या लाना है, एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे उसको गिराना है, गिराने के पश्चात वो क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसी लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन। जैसे टार्च से मैंने इस पे जलाया, एक दर्पण इधर था, समतल दर्पण या कोई चिकना तल था, चिकने तल पे जब प्रकाश की रोशनी पड़ी तो तुरंत उसको रिफ्लेक्ट कर दी, उसी माध्यम में वापस भेज दिया, तो इस तल को प्रकाश का क्या कहते हैं भैया, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ जो प्रकाश की किरण, आने वाली किरण होता है ना, इसको आपतित किरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और परावर्तन यानी कि टकराने के पश्चात जो किरण जाती है उसको परावर्तित
किरण के नाम से जाना जाता है। और जिस बिंदु पर यह बिंदु आकर के, ये किरण आकर के गिरती है या मिलती है या टकराती है, ठीक है ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु को उसे मैंने डिनोट किया है, ठीक है ना। तो आने वाली किरण को किस नाम से, आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पे आकर के गिरती है या टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस पर क्या होता है, एक अभिलंब डाला जाता है, एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ठीक है ना। इसको अभिलंब के नाम से जाना जाता है। अभिलंब को यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इनके बीच दो बराबर भागों में इसे बांट देती, आधा आधा करके, ठीक है ना। तो इधर कुछ कोण बनता है और इधर कुछ कोण बनता है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहले से बता दे रहा हूँ, जाने रखिए। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु से टकराती है या जिस बिंदु पे गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु। इस पर एक काल्पनिक रेखा, एक अभिलंब खींचा जाता है जिसको यन से प्रदर्शित करते हैं। यन क्या करता है कि इस पूरे कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये आपतित किरण है ना भैया, ये आपतित किरण, ये यन जो है आपका अभिलंब है, तो इनके बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। और आपतन कोण को आई से लिखते हैं, जाने रखिएगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होगा यह आपका क्या होगा, आपतन कोण होगा। क्लियर ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना, ये वाला कोण आपका क्या होता है, ये कोण आपका परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को आई से। तो जानने वाला चीज़ यही है। चलो एक बार फिर से सभी का नाम बता दे रहा हूँ। जो किरण आती है, ठीक है ना, इसे आपतित किरण से, आपतित किरण के नाम से जाना जाता है। टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर मिलती है या टकराती है उसको आपतन बिंदु। ये जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, अभिलंब जो रेखा खींची जाती है, मतलब अभिलंब, इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह क्या होता है, आपका परावर्तन कोण होता है, ठीक है ना। और यह एक दर्पण है, ठीक है ना, समतल दर्पण मैंने मान लिया है। तो आई होप कि आपको प्रकाश का परावर्तन इतना है सिंपल सा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। तो इसे आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, ठीक है ना। पहला नियम ये होता है कि जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब को यन से लिखते हैं, ठीक है ना। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु यानी ओ पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है ना। एक ही तल तो है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु यानी ओ, ठीक है ना। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सिंपल सा नाम आपको ध्यान रखना है कि जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। हो गया पहला नियम, ठीक है ना। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा होता कि कह रहा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर के सदैव हमेशा बराबर रहता है। अर्थात आप लिख सकते हो कि आपतन कोण जो आई है, ये कोण का सिंबल है, आपतन कोण जो आई है सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यही दो नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम आप पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी प्रकाश के बारे में मैंने बता चुका है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आई होप प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम आपको पता चल गया होगा। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना।
क्या है, पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है ना, तल एक ही है, ये नहीं क्या है कि एक इधर है एक ही यहाँ पर है। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, ये आपतन कोण को आई से, ठीक है ना, और परावर्तन कोण को आर से, तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता। यानी ये जितना, अगर ये 45 हुआ तो भैया ये भी 45 होगा, या ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये नियम है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो साझा करें। धन्यवाद।